जनवरी 2026 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि हम अफवाह और तथ्य के बीच साफ लाइन खींचकर चलें। अभी लोगों के मन में एक साथ कई सवाल हैं। क्या सैलरी स्ट्रक्चर फिक्स हो गया? क्या फिटमेंट फैक्टर तय हो चुका? क्या पेंशन में तुरंत बड़ा बदलाव आने वाला है? और क्या एरियर की रकम पक्की हो गई है? इस वीडियो में हम बिल्कुल शांत तरीके से वही बातें रखेंगे जो दस्तावेजी तौर पर सामने आई हैं या विश्वसनीय रिपोर्टिंग के जरिए सामने आई है, ताकि आप गलत उम्मीदों या गलत डर में न रहें। अगर आप ऐसे ही तथ्य आधारित अपडेट्स चाहते हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि अगला अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले उस तारीख की बात जिसे कर्मचारी पक्ष के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में ड्राफ्टिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक तय बताई गई है। इस बैठक का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े अहम मुद्दों पर एक संयुक्त मेमोरेंडम तैयार करना, जिसमें सेवा शर्तें, वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन से जुड़े बिंदु शामिल किए जाने की बात सामने आती है। सरल शब्दों में समझिए, वह मंच है जहां कर्मचारियों की तरफ से मांगे और सुझाव औपचारिक रूप से संगठित होकर आगे बढ़ते हैं। यानी यह प्रक्रिया का पहला बड़ा लिखित कदम जैसा माना जा सकता है। इसलिए इस तारीख को लोग नोट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसी दिन वेतन बढ़ जाएगा। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कई चरण आते हैं। दूसरा बड़ा अपडेट आयोग के कार्यालय और कामकाज की वास्तविक स्थिति को लेकर है। जानकारी के मुताबिक आयोग के लिए नई दिल्ली में चंद्रलोक भवन जनपथ क्षेत्र में कार्यालय आवंटित तो कर दिया गया है, लेकिन जनवरी 2026 तक वह पूरी तरह कार्यशील नहीं हो पाया। इसका सीधा अर्थ यह है कि टीम स्टाफिंग, सिस्टम सेटअप और फाइल वर्क जैसी बुनियादी चीजें पूरी तरह पटरी पर आने में समय लग सकता है। इसी वजह से अभी जो लोग सोशल मीडिया पर फाइनल फैसला हो गया या पटरी पर जैसी बातें कह रहे हैं, उन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इस वीडियो को सेव करके रखें और ऐसे ही ठोस अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसे ही कार्यालय और टीम पूरी तरह सक्रिय होगी, आधिकारिक गतिविधियां भी तेज होंगी और खबरें ज्यादा स्पष्ट रूप में सामने आएंगी। तीसरा मुद्दा है नियुक्तियों और स्टाफिंग का। आयोग के काम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी पदों पर नियुक्तियां चरणबद्ध तरीके से होती हैं। हाल के महीनों में विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी डेप्यूटेशन से जुड़ी सूचनाएं भी चर्चा में रही हैं। इसका व्यावहारिक मतलब यह है कि टीम अभी बिल्ड ऑफ फेज में है। जब तक प्रमुख तकनीकी और प्रशासनिक पद पूरी तरह भर नहीं जाते, तब तक रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, डेटा एनालिसिस और सिफारिशों का काम अपनी पूरी गति से चलना मुश्किल रहता है। इसलिए अभी जो लोग 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी कह रहे हैं, वो आमतौर पर वास्तविक सरकारी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। अब चौथे अहम संकेत पर आते हैं, महंगाई भत्ता यानी डीए। डीए तय करने में औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW एक प्रमुख आधार माना जाता है। जब इंडेक्स में निरंतर बदलाव होता है तो डी की गणना पर उसका असर पड़ता है। यही वजह है कि लोग AICPI-IW के ट्रेंड्स को लगातार देखते हैं। लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। इंडेक्स का ट्रेंड एक संकेत देता है, काइंड्स फाइनल निर्णय नहीं। डीए की दर कब, कितना और कैसे लागू होगी, आधिकारिक घोषणा के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट माना जाता है। इसलिए अगर कोई पोस्ट आपको यह कहे कि डीए फिक्स हो गया, इतना % पक्का, तो उसे एक अनुमान ही मानिए, निर्णय नहीं। और अगर आप डीए से जुड़ी सही और समय पर जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके अपडेट्स लेते रहिए, क्योंकि जैसे ही आधिकारिक आंकड़े घोषणा आती है, सबसे पहले वही मायने रखती है। अब पांचवा और सबसे जरूरी हिस्सा, अफवाहों की सच्चाई। सबसे पहले जनवरी 2026 तक सैलरी फिक्स
होने की बात आधिकारिक रूप से पक्की नहीं मानी जाती। दूसरा, फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई नंबर वायरल होते रहते हैं, लेकिन फिटमेंट फैक्टर तब तक तय नहीं कहलाता जब तक आयोग की सिफारिशें, सरकार की स्वीकृति और अधिसूचना जैसी चीजें सामने न आ जाए। तीसरा, पेंशन बढ़ोतरी यह भी सिफारिशों और स्वीकृति की प्रक्रिया से जुड़ा विषय है, इसलिए अभी अंतिम फैसला बताकर जो बातें फैलाई जाती हैं वे अक्सर आधी अधूरी होती हैं। और चौथा, एरियर लोग एरियर की राशि और अवधि को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं, लेकिन एरियर का मामला आमतौर पर तब स्पष्ट होता है जब प्रभावी तिथि, लागू करने की समय सीमा और सरकार की स्वीकृति तय हो। इसलिए अभी इतने महीने का एरियर तय है जैसी बातें आपको दिखें तो उसे फाइनल मानने की गलती ना करें। एक और बात बहुत जरूरी है, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगता है। कई रिपोर्ट्स विश्लेषणों में 12 से 18 महीने जैसे समय फ्रेम का जिक्र आता रहा है, और यही वजह है कि 2027 के आसपास रिपोर्टिंग सिफारिशों की टाइमलाइन पर चर्चा होती है, लेकिन टाइमलाइन भी तब ज्यादा भरोसेमंद होती है जब टीम पूरी तरह गठित होकर नियमित काम शुरू कर दे। इसलिए अभी सबसे सही रणनीति यह है कि आप फैक्ट बेस्ड अपडेट्स पर टिके रहें और ब्रेकिंग वाली पोस्ट से बचें। इसीलिए मैं फिर कहूंगा, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, या इस विषय से आपके परिवार का भविष्य जुड़ा है, तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि जो बात सच में बदलती है वो आपको समय पर पता चले। अभी के लिए निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, जनवरी 2026 में कुछ प्रक्रियात्मक गतिविधियां और संगठनात्मक कदम जरूर दिख रहे हैं, जैसे बैठ के मेमोरेंडम की तैयारी, कार्यालय स्टाफिंग से जुड़े संकेत। लेकिन सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और एरियर को लेकर जो फाइनल नंबर सोशल मीडिया पर चलते हैं वे इस वक्त निर्णायक नहीं माने जा सकते। जैसे ही कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन, आदेश या स्पष्ट घोषणा आती है, हम उसे सरल भाषा में आपके सामने रखेंगे। इसलिए इस जानकारी को अपने साथियों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अफवाहों से बचें। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार कोई नया पत्र, नई बैठक का निष्कर्ष या कोई आधिकारिक अपडेट आते ही आपको तुरंत समझ में आ जाए, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और केवल आधिकारिक और भरोसेमंद जानकारी पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।